हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ विनीता मैम। बच्चों, हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। इसमें नेम रिएक्शंस हम लोगों ने कर लिया है और चैप्टर वाइज किया है, ठीक है। और कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस चल रही है इस समय। कन्वर्जन में बच्चों हमने ये बताया था कि दो तरह के कन्वर्जन्स लेने हैं हमें, एलिफेटिक कन्वर्जन्स एंड एरोमेटिक कन्वर्जन्स, ठीक है। तो एलिफेटिक कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस हो गई है, जिसमें कार्बन की चेन इंक्रीज कैसे करते हैं और डिक्रीज कैसे करते हैं, वो दोनों हमने वीडियो डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक चेक कर लेना। और बेटा बेटर ये होगा कि जितने नेम रिएक्शंस भी मैंने डाले हैं वो भी जा करके चेक कर लेना ना, तो एरोमेटिक के कन्वर्जन्स करने में थोड़ा और इजी होगा, ठीक है। तो आज हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन्स देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रूल्स के साथ ही कन्वर्जन करना, कुछ भी उल्टी सीधी रिएक्शंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। जो जिस रूल से रूल्स बने हुए हैं बच्चों, प्रॉपर रूल बना हुआ है कार्बन की चेन को इंक्रीज डिक्रीज करने का, जैसे था वैसे ही एरोमेटिक के लिए भी रूल्स बना हुआ है, ठीक है। तो एक एक रूल डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कन्वर्जन्स। तो देखो बेटा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में एलिफेटिक कन्वर्जन्स था और एरोमेटिक कन्वर्जन्स था। इसकी वीडियोस हमने डाल दी है ना, ये चेक कर लेना। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एरोमेटिक कन्वर्जन्स के, ठीक है। तो एरोमेटिक कन्वर्जन्स में पहले कुछ पॉइंट्स समझ लो क्या करना है तुम्हें। ये पॉइंट्स है बेटा, इसको ध्यान रखना है। कभी क्या होता है कि एक ग्रुप लगा हुआ है रिंग पे और वो ग्रुप हटा करके कोई दूसरा ग्रुप लगाना होता है, तो वहां पर समझ में नहीं आता है कि कैसे ये ग्रुप हटाएं और फिर दूसरा ग्रुप कैसे आएगा इस पे, ठीक है। तो वो रूल्स समझ लो कि कैसे तुम कोई ग्रुप हटा सकते हो और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप कैसे आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि अगर रिंग पे OH लगा हुआ है तो उसको कैसे हटाओगे, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर रिंग पे कार्बन कंटेनिंग कोई ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लाइक जैसे तुम्हारा अल्काइल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, अमाइड हो गया, है ना। मतलब जिसमें कार्बन हो, वो ग्रुप अगर हटाना हो रिंग से तो क्या रूल अप्लाई करोगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप अगर लगा है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब कि तुम्हारा नाइट्रो हो गया, अमाइन हो गया, इस तरह का ग्रुप अगर रिंग पे लगा हुआ है, उसको हटा के कोई दूसरा ग्रुप लाना है तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो इनको डिस्कस करेंगे, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले चेक करते हैं कि OH को कैसे रिमूव करोगे, हाउ टू रिमूव OH फ्रॉम रिंग, ठीक है। तो बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट कर लो कि जब आप फिनॉल को, OH है रिंग पे, इसका मतलब ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल को रिएक्ट कराते हो किससे, जिंक डस्ट से। किससे रिएक्ट कराना है तुम्हें, जिंक डस्ट से। तो क्या होता है, ये बन जाता है बेटा बेंजीन और साइड प्रोडक्ट हो जाता है ZnO, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जिससे रिंग से OH ग्रुप को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी OH हटा करके कोई दूसरा ग्रुप लगाना हो तो पहला काम तुम्हें ये करना होगा कि रिंग से पहले OH को हटाओ, ठीक है। तो रिंग से OH को रिमूव करने के लिए फिनॉल को तुम रिएक्ट करा देना किससे, जिंक डस्ट से। और कन्वर्जन में बेटा हमने पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी रिएजेंट जो है वो प्लस करके नहीं देना है तुम्हें, ठीक है ना। क्या करना है तुम्हें, उसे सब कुछ प्रेजेंस में देना है, ठीक। तो पहले तो ये नोट कर लो रिएक्शन कि अगर रिंग से OH को रिमूव करना हो तो तुम ये प्रोसेस यूज करोगे पहले, ठीक है। चलो नोट कर लिया। अब देखते हैं कि कैसे कैसे कन्वर्जन में हो सकते हैं। बेटा अगर तुम्हें बताना है फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, क्या बनाना है, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो पहले ये देखो कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो पहले तुम्हें OH रिमूव करना होगा, फिर Cl। देखो पहले ऐसे चेक करो कि तुम्हें क्या बनाना है। तुम्हारे पास है फिनॉल और तुम्हें बनाना है क्या, क्लोरोबेंजीन। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिखता है, OH की जगह क्या आ गया, Cl, ठीक है। तो एरोमेटिक में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि तुम Cl2 से रिएक्ट कराओ या HCl से या PCl3 POCl3 PCl3 SOCl2, है ना। इन सभी प्रोसेस से तुम Cl नहीं ला सकते हो इस पे, ठीक है। तो क्या करना होगा तुम्हें, पहला काम तुम्हें करना होगा कि पहले तो तुम OH को रिमूव करो यहाँ से। कैसे करोगे, जिंक डस्ट से इसे रिएक्ट करा दो और बना दो बेंजीन, ठीक है।
तो पहला काम तो ये हो गया कि OH रिंग से चला गया है। अब क्या करना है, तुम्हें Cl लाना है। ठीक है, तो Cl लाने के लिए बेटा क्या करोगे, एक प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करोगे बेंजीन का, और क्लोरीनेशन तुम्हें लुईस एसिड के प्रेजेंस में करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ये, है ना। तो यहाँ पर ले सकते हो तुम AlCl3 या FeCl3, और कैसा लेना, एनहाइड्रस लेना। ठीक है, तो ये लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सिंपल है ना। तो देखो पहले तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना कि अभी हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन सीधे नहीं बनाने जाना। क्या करना है, पहले तुम्हें एक काम करना है कि पहले तो OH कैसे हटाना है वो देखोगे, फिर Cl कैसे आएगा वो देखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन। फिर से देखो, फिनॉल है और तुम्हें बनाना है नाइट्रोबेंजीन। मतलब क्या हुआ कि तुम्हें पहला काम तो क्या करना है, OH यहाँ से हटाना है, और इसकी जगह क्या चाहिए तुम्हें, NO2 ग्रुप। ठीक है, OH की जगह क्या आ गया, NO2 ग्रुप। ठीक, तो फिर से वही काम करोगे कि पहला काम क्या होगा कि OH रिंग से कैसे हटेगा वो देखना है। ठीक है, फिर NO2 कैसे आएगा वो चेक करते हैं। तो रिंग से OH हटाने के लिए तुम्हें क्या करना है, क्या करना होगा तुम्हें, जिंक डस्ट से रिएक्ट कराओ, ये बन जाएगा क्या, बेंजीन। ठीक है, अब सिंपल मेथड, बेंजीन का नाइट्रेशन कर दो, HNO3 से रिएक्ट कराओ, HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। ठीक है, H2SO4। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट ले सकते हो, फ्यूमिंग ले सकते हो। कैसा ले सकते हो, डाइल्यूट या फ्यूमिंग। ठीक है, तो बस बन जाएगा। इसमें नाइट्रो एस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, प्रोसेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो बन गया ये नाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना। तो एरोमेटिक में यही देखना है तुम्हें कि ग्रुप पहले हटाओगे फिर दूसरा ग्रुप आएगा। कोई ऐसा कभी किसी रिएक्शन में हो सकता है कि डायरेक्ट कोई ऐसा मेथड मिल जाए कि ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे, बट एरोमेटिक में ये डिफिकल्ट होता है कि रिंग से कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, तो चलो देखो फिनॉल से बनाना है, देखो फिनॉल से बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो फिनॉल से तुम्हें बनाना है, पहले तो चेक कर लो कि OH की जगह तुम्हें क्या चाहिए। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब SO3H ग्रुप जो है वो OH को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है ना। तो क्या करना होगा तुम्हें, सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, OH को हटाओगे। समझ में आ गया ना, कैसे रिमूव करोगे, जिंक डस्ट से। ठीक है, अब ये देखो क्या बन गया, बेंजीन। अब बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना सकते हो, सल्फोनेशन कर दो बेंजीन का, सल्फोनेशन कर दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसे रिएक्ट करा दो, ओलियम प्रेजेंस ले लो। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा SO3H। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फिनॉल से बनाना है बेंजिल्डिहाइड। तो फिर से वही काम करो, बेंजिल्डिहाइड का मतलब क्या है, देखो OH है और इससे तुम्हें बनाना है क्या, बेंजिल्डिहाइड। ये देखो CHO, OH की जगह तुम्हें क्या चाहिए, CHO चाहिए। तो CHO ग्रुप जो है वो OH को सब्स्टिट्यूट करके नहीं आता है ना। ये कैसे बनेगा, पहले तो तुम फिनॉल से बेंजीन पे आ जाओ, पहला काम तुम्हें वही करना है कि OH को हटा दो जिंक डस्ट लेकर के, तो ये बन गया बेंजीन। अब बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दो नेम रिएक्शन दे रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड, मैं तुम्हें यहाँ 3 मेथड्स बताऊंगी, तुम्हारी चॉइस होगी कि तुम कौन सा मेथड प्रेफर करते हो। इसके अलावा तुम्हें मेथड सारे पता होने चाहिए, क्योंकि रोड मैप में तुम्हें ये सारी चीजें प्रेजेंस में मिलती हैं, है ना। तो प्रेजेंस तुम्हें सारा पता होना चाहिए कि किसके प्रेजेंस में क्या बन रहा है। देखो मैं यहाँ 3 मेथड्स यूज करने जा रही हूँ इसके लिए, बेंजिल्डिहाइड बनाने के लिए। पहला मेथड तो ये है कि देखो OH हटा के कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आ रहा है, तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आता है तो CH3Cl, मतलब अल्काइल हैलाइड ले लो, AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में, ये बेटा फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन है, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बन जाएगा अल्काइल बेंजीन, मतलब यहाँ बनेगा टोलुइन। ठीक है, अब टोलुइन का माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दो। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडेशन कैसे करोगे, देखो यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 1 लोगे और यहीं पे इसका हाइड्रोलिसिस कर लो। वैसे ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, बट मैं यहाँ पे 1 स्टेप में बता रही हूँ। ठीक, क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करते हो टोलुइन का, तो ये बन जाता है बेटा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड बनाने का। ठीक है, दूसरा मेथड देखो, थोड़ा मैं यहाँ स्पेस ले लूँ दूसरे मेथड के लिए। देखो ये रिएक्शन देखो तुम्हें याद आ रही है, नेम रिएक्शन देने जा रही हूँ मैं। यहाँ पर लो HCN हाइड्रोजन साइनाइड और HCl लो, प्रेजेंस ले लो AlCl3 और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर लो एसिड के प्रेजेंस में। तो बेटा यहाँ डायरेक्ट बनेगा बेंजल्डिहाइड, मतलब बीच में बनता है फर्स्ट स्टेप में ये। बढ़िया, तुम दोनों अगर प्रेजेंस में साथ में देते हो ना तो तुम्हें डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, बताओ ये कौन सी नेम रिएक्शन है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं बता तो नेम रिएक्शन की वीडियो मैंने डाली है, उसको देख लेना, मैंने चैप्टर वाइज सारे नेम रिएक्शंस डाल दिए हैं। ये बेटा गैटरमैन फॉर्माइलेशन है। इस नेम रिएक्शन को क्या बोलते हो, गैटरमैन फॉर्माइलेशन बोलते हो या गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हो। ठीक है, गैटरमैन फॉर्माइलेशन या गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेटा ऐसे भी कर सकते हो तुम, और एक और मेथड ले सकते हो। यहाँ पे देखो HCl ले लो हाइड्रोजन क्लोराइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो और प्रेजेंस AlCl3 ले लो। ठीक है, AlCl3, इससे भी बन जाएगा तुम्हारा बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, और ये भी बेटा नेम रिएक्शन है। तो अगर तुम्हें नेम रिएक्शन नहीं याद आ रही है तो जल्दी जल्दी से वीडियो चेक कर लो, है ना। नेम रिएक्शंस की वीडियोस जा करके देखो, नोट्स बनाओ, उसको तैयार करो। गैटरमैन, इसको बोलते हैं बेटा कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो देखो पहला काम तो ये किया कि फिनॉल से OH को रिमूव किया, ठीक, बेंजीन बना दिया। अब बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड बनाने के ये 3 मेथड्स मैंने बता दिए तुम्हें, है ना। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो अल्काइल फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन लो, अल्काइल ग्रुप पहले लेकर के आओ और इसका फिर ऑक्सीडेशन कर दो। माइल्ड करना, स्ट्रॉन्ग अगर करोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, इसको ऑक्सीडाइज कर दो। दूसरा प्रोसेस बेंजीन से तुम डायरेक्ट बना सकते हो गैटरमैन फॉर्माइलेशन से या गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस से। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फिनॉल टू बेंजोइक एसिड। फिनॉल टू बेंजोइक एसिड, देखो क्या करना है इसमें तुम्हें, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना क्या करना है। चलो खुद से ट्राई करो। पहले तुम्हें लेना है जिंक डस्ट, और जिंक डस्ट से तुमने बना लिया बेंजीन। अब देखो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आना है तो तुम फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ले लो। देखो क्या ले लो, यहाँ पे CH3Cl ले लो, AlCl3 या FeCl3, लुइस एसिड ले सकते हो। अब तुम यहाँ पे क्या दोगे, अल्काइल ग्रुप आएगा फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में, और जहां भी कन्वर्जन में कोई नेम रिएक्शन आए ना तो वहां मेंशन कर देना, है ना। एग्जामिनर ना खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे को कुछ आता है ना। तो फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ये है फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, ये बन गया बेटा टोलुइन। टोलुइन का ऑक्सीडेशन कर दो, और अब तुम यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, तो ये बन जाएगा सीधा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अल्काइल बेंजीन की एक और खास बात तुम्हें यहाँ मैं बताती हूँ, समझ लो इसको। अल्काइल कोई भी ग्रुप ले लो, मिथाइल, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप,
है ना, आइसोप्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप लो, बस कंडीशन ये है कि कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बेटा अल्फा कार्बन, इसके पास जो हाइड्रोजन है कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसको तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो KMnO4, है ना, ये बनेगा बेंजोइक एसिड। ये समझ लो कन्वर्जन में आगे तुम्हें मिल सकता है। इसका भी प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड्स, इसका भी प्रोडक्ट सेम बनेगा बेंजोइक एसिड, और इसका भी प्रोडक्ट वही होगा। ठीक है, मतलब कि कार्बन की चेन चाहे जितनी भी बड़ी हो, ठीक है, कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी अल्काइल बेंजीन का अगर तुम ऑक्सीडेशन करते हो किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाता है, बेंजोइक एसिड ही बनाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बता दी है, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट कन्वर्जन चेक करते हैं। फिनॉल टू एसिटोफिनोन, है ना बेटा। देखो नेम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। पता लगा तुमने कन्वर्जन सीख लिया और तुम नेम से कंपाउंड ही नहीं बना पा रहे हो, बताओ फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तुम सोचो कि काश कोई स्ट्रक्चर बता दे तो मैं नेमिंग कर लूँ। ठीक है, तो क्या करना है, नेमिंग की भी प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, और नेमिंग का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, वो भी तुम चेक कर सकते हो। तो पहला काम तुम्हें क्या करना है, देखो बेंजीन बना लो। ठीक है, और यहाँ पे तुम फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन ले सकते हो। एसिटोफिनोन क्या है वो मैं भी बता देती हूँ तुम्हें। CH3COCl लिया, AlCl3 ले लो एनहाइड्रस, या FeCl3। ये रिएक्शन है बेटा फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, एसिड हैलाइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में ये COCH3 आता है, ये ग्रुप अटैक करता है इस पे, तो ये एरोमेटिक कीटोन है, इसको बोलते हो एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन। ठीक, चलो नेक्स्ट कन्वर्जन देखो। हाँ, अब ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए थे किसके, OH को रिमूव करके कोई दूसरा ग्रुप लाना है। ऐसा नहीं कि जितने एग्जांपल्स मैंने दिए बस इतने एग्जांपल्स है, तुम और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो तुम इसमें। फिनॉल को हटा करके फिनॉल से कोई भी ग्रुप आ सकता है। तो फिनॉल को हटाने का तरीका बता दिया हमने, OH को रिमूव करने के लिए जिंक डस्ट से रिएक्ट कराओ। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर है हाउ टू रिमूव कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में क्या हो सकता है बेटा, अल्काइल ग्रुप हो सकता है कोई भी, है ना, इसको रिमूव करना है तुम्हें। ठीक है, CHO ग्रुप हो सकता है, इसे रिमूव करना है। COOH ग्रुप को रिमूव करना है तुम्हें। एसिड के डेरिवेटिव CONH2, है ना, इनमें से कोई भी ग्रुप रिमूव करना है तुम्हें रिंग से। ठीक, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, तो बेटा हम लोगों ने एलिफेटिक कन्वर्जन में कार्बन की चेन को डिक्रीज करने के लिए 2 मेथड देखा था, उस मेथड को तुम यहाँ भी यूज कर सकते हो कार्बन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो वो मेथड क्या था मैं फिर से यहाँ बता दूं तुम्हें कि देखो यहाँ पे वो 2 मेथड्स कौन से थे। एक था डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, और दूसरा था हॉफमैन ब्रोमाइड। है ना, देखो डी कार्बोक्सिलेशन एंड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, याद आ गई रिएक्शन, नहीं याद आई कोई बात नहीं। एलिफेटिक कन्वर्जन में कार्बन की चेन डिक्रीज करने के ये 2 मेथड है, वीडियोस जा करके चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो एरोमेटिक में इसको कैसे यूज करोगे ये समझो। डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट, है ना, इसको कहते हो डी कार्बोक्सिलेशन। तो अब ये रिएक्शन है क्या यहाँ पर, एरोमेटिक में अभी देख रहे हैं बेटा, एलिफेटिक में भी ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का,
ठीक है। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया, ये है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसे रिएक्ट कराते हो सोडा लाइम के साथ, NaOH CaO और हीट, ठीक है। सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराओगे, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हो तो देखो बेटा क्या होता है, इधर देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा Na2CO3 चला गया, Na2 हो गया, CO देखो 3, H आ जाएगा तुम्हारा रिंग पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेंजीन, है ना, कार्बन रिमूव हो गया, ठीक। अब कार्बन को रिमूव करना है तो ये तो समझ लो कि तुम्हें सॉल्ट बनाना पड़ेगा, सोडियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा अगर तुम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड यूज करते हो तो, ठीक है ना। सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए तुम्हें एसिड बनाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब कहीं पर भी तुम होगे, किसी भी ग्रुप पे होगे, पहले तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे एसिड में, उसके बाद से सॉल्ट, देन ये मेथड यूज करोगे, ठीक है। दूसरा मेथड जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती है अमाइड की, है ना, एसिड अमाइड होता है ये, एसिड अमाइड, एलिफेटिक में भी सेम रूल होता है, ठीक है। तो अमाइड लेते हो, अमाइड को रिएक्ट कराते हो किसके साथ, Br2 लेते हो KOH के साथ, या तुम ले सकते हो NaOH, Br2 के जगह Br2 के साथ KOH की जगह क्या ले सकते हो, NaOH ले सकते हो। बस इसमें क्या करना है, तुम्हें इसको गायब कर देना है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नेम रिएक्शन में भी आती है, तो इस रिएक्शन, सॉरी 3 नहीं होगा 2, इसमें नेम रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट्स विद बैलेंस रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस जो है वो नेम रिएक्शन की वीडियो में चेक कर लेना। यहाँ पर कन्वर्जन में तुम्हें ऐसे यूज करना है, प्रेजेंस में देना, CO हटा देना, अमाइन बना देना, मतलब अमाइड से अमाइन बन जाता है तो ये कार्बन चला जाता है, ठीक है, तो कार्बन रिमूव हो जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो कार्बन को रिमूव करने के ये मेथड हैं। तो अब इसमें भी देखो क्या करना होगा तुम्हें, किसी भी ग्रुप पे होगे तो अमाइड जो है, अमाइड एसिड का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव है, इसको एसिड अमाइड भी कहते हैं। तो अमाइड बनाने के लिए पहले तुम्हें एसिड बनाना पड़ता है, फिर एसिड से अमाइड बनता है, ठीक। तो इसका मतलब किसी भी ग्रुप पे होगा पहले तुम्हें पहुंचना होगा कहाँ तक, एसिड तक, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो देखो कन्वर्जन से मैं बताती चलूंगी कैसे यहाँ तक पहुंचोगे। तो देखो यहाँ पे टोलुइन से तुम्हें बनाना है फिनॉल, टोलुइन से फिनॉल बनाना है। तो देखो टोलुइन से फिनॉल बनाना है तो पहले तो तुम्हें देखना है, टोलुइन तुम्हारा ये है CH3, ठीक है, और CH3 हटा के OH लाना है, ठीक। तो कोई ऐसा मेथड नहीं है कि OH डायरेक्ट CH3 को सब्स्टिट्यूट करके वहां आ जाए, ऐसा कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन नहीं है। तो पहला काम तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें देखना है कि अल्काइल ग्रुप को यहाँ से हटाना कैसे। तो कार्बन को रिमूव करने के लिए जो दो मेथड्स अभी हम लोगों ने देखे, कौन कौन से, डीकार्बोक्सिलेशन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इन दोनों में पहला काम तुम्हें ये करना पड़ेगा कि किसी भी ग्रुप पे हो पहले तुम एसिड बनाओ, क्योंकि उन दोनों मेथड को यूज करने के लिए एसिड की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसको एसिड में कन्वर्ट कैसे करोगे, अभी हमने एक मेथड देखा था, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो KMnO4 और K2Cr2O7, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, ठीक है, बन गया एसिड। अब अगर डीकार्बोक्सिलेशन यूज करना है तुम्हें तो इसको तुम दे दो, क्या दोगे, देखो इसको दो तुम NaOH, तो ये बन जाएगा सॉल्ट, है ना, सॉल्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये एसिड है और ये बेस है, H+ और OH- साइन निकल जाएगा। अब सॉल्ट को तुम दे दो सोडा लाइम, NaOH CaO, और इसे कर दो हीट, ठीक है, हीट करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, बेंजीन में। अब बेंजीन बन गया, मतलब C रिमूव हो चुका है। अब OH कैसे आएगा वो देखना है, तो डायरेक्ट OH इस पे नहीं आता है, इसका तुम कर लो क्लोरीनेशन AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। पहले तुम बना लो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और एक मेथड होता है डाउज प्रोसेस, NaOH लिया, है ना, NaOH से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, तुम एक बार में भी बना सकते हो Cl हटा के OH, बट यहाँ पर प्रोसेस ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर तुम इसे एसिड से रिएक्ट करा दो HCl से, तो ये बन जाता है बेटा फिनॉल, HCl H2SO4 ले सकते हो, ये बन जाता है फिनॉल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जो है
ये है डाउस प्रोसेस, नेम रिएक्शन है। ठीक है, नेम रिएक्शन है। अगर नेम रिएक्शन नहीं याद है तो फिर से मैं बोलूँगी वीडियो जा करके चेक करो, है ना। सारी नेम रिएक्शन बोर्ड में जितनी नेम रिएक्शन है वो सारी नेम रिएक्शन मैंने दे दी है आपको प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो जाके चेक करो, फटाफट कॉपी में नोट करो और उसे प्रैक्टिस करो। बहुत काम की चीज़ होती है नेम रिएक्शन। चलो, टॉलुइन से बनाना है तुम्हें नाइट्रोबेंजीन। तो टॉलुइन से मतलब कार्बन पहले तुम्हें हटाना है। तो प्रोसेस देखो, कंटिन्यू करो इसी को। देखो क्या करना है, CH3 को तुम क्या दोगे, KMnO4 दे दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि कोई भी मेथड यूज करोगे तो तुम्हें इसे एसिड में कन्वर्ट करना ही करना है। एसिड बन गया, NaOH दे दिया। इसे वन स्टेप में भी दे सकते हो, अगर तुमने NaOH और CaO साथ में दे दिया तो इसका मतलब डायरेक्ट तुम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो। बट मैथड तुम्हें दोनों पता होना चाहिए, रोड मैप में भी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वन स्टेप में तुम्हें बनाना है या पहले सॉल्ट बना के बनाना है ना। तो तुम्हारे पास दोनों मेथड है, तुम किसी भी तरह बना सकते हो। एक साथ दोगे तो सीधे बेंजीन हो सकता है, बट यहाँ पे प्रोसेस से चलो तो ज़्यादा अच्छा है। CaO, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हुआ। अब ये बेंजीन बन गया, मतलब C रिमूव हो चुका है। अब तुम क्या करो, नाइट्रोबेंजीन चाहिए तो सीधा इसका नाइट्रेशन कर दो, HNO3 के साथ रिएक्ट कराओ, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस दे दो। HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रो एज इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे आ जाएगा, NO2। ठीक है, बन गया नाइट्रोबेंजीन। देखो कितना सिंपल है ना। चलो फटाफट से अब ट्राई करते जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टॉलुइन से क्लोरोबेंजीन। अब टॉलुइन से तुम पहले बेंजीन बनाओ, 2 बार 3 बार तुमने देख लिया टॉलुइन से बेंजीन कैसे बनेगा। बनाओ, कोशिश करो, खुद से कोशिश करो। टॉलुइन ले लिया, क्या करना है इसका, ऑक्सीडेशन करो जल्दी जल्दी, KMnO4, ये बन गया बेंजोइक एसिड। और वन स्टेप वाला भी मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, NaOH और CaO साथ में यहाँ लिख देते हो तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि NaOH अगर है तो पहले ये सॉल्ट बना रहा होगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पर तुम बेंजीन दे सकते हो इसे फाइनली डीकार्बोक्सिलेशन करके। ये मेथड भी याद रखो, क्योंकि कभी कभी ना तुम्हें रोड मैप में तुम्हें पहले NaOH नहीं देते हैं, तुम्हें क्या करते हैं कि बेंजोइक एसिड के साथ ये दे दिया। जब साथ में दे दिया तो इसका मतलब तुम्हें खुद से पहले देखना है कि पहले ये सॉल्ट बना होगा फिर डीकार्बोक्सिलेशन, तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट दे सकते हो अगर तुम्हें ये प्रोसेस पता चल गया, समझ में आ गया है, तो तुम डायरेक्ट बना सकते हो। अब देखो बेटा, यहाँ पर यहाँ तक तो पहुंच ही गए। अब क्या बनाना है तुम्हें, क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरीनेशन कर लो। ये भी प्रोसेस तो याद हो ही गया होगा अब तक। ये हो गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, देखो क्लोरीनेशन है, ये क्लोरोबेंजीन बन गया, सिंपल। ठीक है, चलो 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 जल्दी चलो, देखो बेंजल्डिहाइड टू नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड है और तुम्हें क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजल्डिहाइड भी अगर है तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो इसको पहले तुम्हें हटाना है। और अभी हमने बताया कि कोई भी अल्काइल, कोई भी ग्रुप हो, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एसिड में, है ना। टॉलुइन नहीं है, क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड को बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड भी दे सकते हो तुम, टॉलेंस एजेंट भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और KMnO4 K2Cr2O7 ये सब भी ले सकते हो, क्योंकि बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिड ही बना सकता है। ठीक है, तो माइल्ड से भी बनेगा और स्ट्रॉन्ग से भी बनेगा। तो ये बन गया COOH। अब तुम्हें पता है क्या करना है, NaOH दे करके सॉल्ट बना सकते हो, या साथ में तुम सोडा लाइम ले करके बेंजीन भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट बना लिया, और फिर क्या करना है तुम्हें, NaOH CaO दे करके हीट कर दिया, तो ये बन जाएगा बेंजीन। और बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने का तरीका, HNO3 लिया और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है, तो ये देखो बन गया सीधा क्या, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो
है ना। अगर ऐसे डायरेक्ट सोचोगे कि बेंजिल्डिहाइड से कौन सा ऐसा मेथड है जो नाइट्रोबेंजीन बना दे, वन स्टेप में बना दे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस तुम्हें यूज करना पड़ेगा। बेंजिल्डिहाइड टू क्लोरोबेंजीन, अगेन बेंजिल्डिहाइड को तुम ऑक्सीडाइज करो KMnO4 लेकर के और बना दो बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर लो, साथ में ये दे दिया हमने, तो सीधा बेंजीन बना दिया। मतलब पहले सॉल्ट बना होगा फिर बेंजीन, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, क्लोरोबेंजीन क्लोरीनेशन कर लो AlCl के प्रेजेंस में, बन गया क्लोरोबेंजीन। समझ में आया। इजी स्टेप से 2-4 रिएक्शन जब कन्वर्जन प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये स्टेप्स याद हो जाएंगे तुम्हें। बेंजोइक एसिड टू क्लोरोबेंजीन, अब देखो ये बेंजोइक एसिड ही है ना। तो बेंजोइक एसिड तक तुम्हें कन्वर्ट तो करना नहीं है, सीधा बेंजोइक एसिड है, इसी का डीकार्बोक्सिलेशन कर लो, मतलब पहले सॉल्ट बना लो NaOH CaO साथ में दे सकते हो, बेंजीन बना दिया, और इसका क्या कर दिया, क्लोरीनेशन कर लिया। सनलाइट ने क्या लेना है, AlCl3 के प्रेजेंस में, बन गया क्लोरोबेंजीन, है ना। चलो जल्दी जल्दी से नेक्स्ट देखो, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड से एनिलीन अगर बनाना है तो देखो, रिंग पे NH2 ग्रुप चाहिए। रिंग पे NH2 ग्रुप लाने के लिए बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड प्रेफर करो, बेंजोइक एसिड लो। अब बेंजोइक एसिड से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कैसे यूज कर सकते हो वो देखो। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है किसमें, अमाइड में होती है ना। किसमें होती है, अमाइड में होती है, एसिड में तो होती नहीं है। और अमाइड जो होता है वो एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। तो पहले क्या करोगे, एसिड को कन्वर्ट करो अमाइड में, फिर उसका हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है। तो एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करने का तरीका देखो, सबसे पहले तुम अमोनिया से रिएक्ट कराओ। तो ये देखो एसिड है और अमोनिया बेस होता है ना। तो पहले बनेगा सॉल्ट, ये बन गया अमोनियम बेंजोएट। क्या है ये, अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। अमोनियम बेंजोएट को हीट करोगे, देखो ध्यान से, अगर इसे हीट करोगे तो देखो यहाँ से 2 H और यहाँ से 1 O, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये H2O निकल जाएगा, ठीक है। और बचेगा यहाँ CONH2, क्या बचा यहाँ पे, CO के साथ NH2 बचा, ये हो गया अमाइड, ठीक है। अब इसका तुम हॉफमैन ब्रोमाइड कर लो। हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए Br2 ले लेना और KOH ले लेना, और यहाँ से बीच से CO गायब कर लेना, बस बन गया एनिलीन, ठीक है। और दूसरा मेथड भी मैं बता दूं, डीकार्बोक्सिलेशन भी तुम इसमें यूज कर सकते हो। देखो इधर से देखो, NaOH CaO के साथ लो, यहाँ पे सीधे तुम बेंजीन बना दो, और बेंजीन से अभी हमें क्या यूज करना है, बेंजीन से पहले तुम क्लोरोबेंजीन बनाओ Cl2 और AlCl3 लेकर के, क्या लेना है तुम्हें, क्लोरोबेंजीन बनाओ पहले, बताती हूँ ये मेथड कौन सा है। क्लोरो बना दिया, और देखो क्लोरो को तुम NH2 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, NaNH2 रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया लेना है। ये बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। वैसे बेंजीन और डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, पर क्लोरोबेंजीन एसएन रिएक्शन भी दे देता है। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। या Cl हटा करके तुम NH2 डाल सकते हो, ये वाला कौन सा, ये Na+NH2-, ठीक है। तो दोनों मेथड से बना सकते हो, ये डीकार्बोक्सिलेशन मेथड यूज किया हमने, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज किया, ठीक है। और फिर से वही, तुम्हें कोई भी मिल सकता है प्रोसेस, रोड मैप में प्रेजेंस में दिया होगा तो तुम्हें पहचान करके प्रोडक्ट बनाना होगा। तो तरीका तुम्हें दोनों ही मालूम होना चाहिए, और इसलिए भी मालूम होना चाहिए, मान लो तुम एक मेथड भूल गए, है ना,
तो दूसरा मेथड तो तुम्हारे पास होना चाहिए कि बना सको उसे तुम। तो चलो नेक्स्ट कन्वर्जन। हाँ, अब देखते हैं कि रिंग से नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप को कैसे रिमूव करोगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप बेटा रिमूव कैसे होता है? रिमूव होता है इससे। तुम्हें पहले बनाना होगा N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर बना देते हो तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तुम फिनॉल बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, है ना। कोई भी ग्रुप आ सकता है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आ सकता है। ठीक है, ये सारे मेथड्स तुम यूज कर सकते हो डाइजोनियम क्लोराइड बना करके। ठीक है, तो कैसे करोगे वो देखते हैं। चलो रिएक्शंस में चेक करते हैं इसको। नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, तो देखो किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे हो गए। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड NO2 हो सकता है ना, NH2 हो सकता है, या N2Cl हो सकता है। इनमें से किसी पे भी हो गए, तुम्हें पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। अगर नाइट्रो पे हो तो यहाँ तक पहुंचाना है, यहाँ पर हो तो यहाँ तक पहुंचाना है पहले तुम्हें। ठीक है, तो मतलब कि नाइट्रो को सीधा तुम रिमूव नहीं कर सकते हो, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा डाइजोनियम क्लोराइड में। ठीक है, तभी जाकर के ये रिमूव होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, प्रोसेस समझो। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन जो है देखो ये है NO2। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का प्रोसेस क्या है ये समझो। नाइट्रोबेंजीन को पहले रिड्यूस कर देना, SnHCl या FeHCl ले लेना, ये बन जाएगा NH2। क्या बन जाएगा? एनिलीन। और एनिलीन को तुम्हें रिएक्ट कराना है NaNO2 प्लस HCl से। ठीक है ना, NaNO2 प्लस HCl, तो ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको नाइट्रस एसिड कहते हो। ठीक है, और ये बन गया N2Cl। ठीक है, अब तुम्हें बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो देखो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए यहाँ पे मैं दो मेथड दूंगी और दोनों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तुम ले सकते हो CuCl HCl के प्रेजेंस में, या Cu ले सकते हो HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, एक है ऊपर वाली सैंडमेयर रिएक्शन और ये है नीचे वाली गैटरमैन रिएक्शन, है ना। दो नेम रिएक्शन है। और ये नेम रिएक्शन सारी मैंने करवा दी हैं, दो चैप्टर में ये नेम रिएक्शन आई है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की नेम रिएक्शन, और इसमें अराइल हैलाइड बनता है, तो अराइल हैलाइड चैप्टर में भी ये नेम रिएक्शन करवाए हमने, वो भी चेक कर लेना। तो गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों में बेटा क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दोनों मेथड में क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन ऐसे बना सकते हो। साइड प्रोडक्ट N2 निकलता है और HCl निकलता है इसमें। ठीक है, N2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। ठीक है, चलो नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो पहले तो नाइट्रो हटाने का तरीका सोचना है, कैसे हटाना है तुम्हें। इसका पहले रिडक्शन कर दो, है ना, रिड्यूस हो गया ये, इसमें नाइट्रो रिड्यूस होकर के एनिलीन बना देता है। ठीक है, और इसको फिर तुम क्या दे दो? NaNO2 प्लस HCl दो, तो क्या बन जाएगा? डाइजोनियम क्लोराइड बन गया N2Cl। ठीक है, अब तुम OH ग्रुप ला नहीं सकते हो, इस पर डायरेक्ट कर ला सकते हो, स्टीम वाटर ले सकते हो, बना सकते हो तुम वाटर। और कैसा लेना है? स्टीम लेना है, स्टीम वाटर लेना है। ठीक है, तो तुम सीधा बना सकते हो यहाँ पर क्या? फिनॉल। एक मेथड ये है। ठीक है, मान लो तुम्हें ये मेथड नहीं याद आ रही है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो, CuCl ले लो, HCl ले लो, है ना, या CuHCl ले लो, सैंडमेयर या गैटरमैन ले लो। इसको बना लो तुम क्लोरोबेंजीन पहले, क्लोरोबेंजीन बना करके और फिर डाउस प्रोसेस यूज कर लो, NaOH ONA और HCl ले लिया, ये बन गया फिनॉल। ठीक है, तो N हट करके नाइट्रो, N ग्रुप हटा करके OH ग्रुप, ये लाने का प्रोसेस। चलो नेक्स्ट जल्दी से चेक करो, एनिलीन टू टोलुइन। ठीक है,
एनिलीन टू टोलुइन का मतलब है तुम्हें पहले तो N हटाना है, NH2 ये है एनिलीन। पहले इसे डाइजोनियम क्लोराइड बना लो। देखो डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, NaNO2 HCl के साथ ले लो, तो ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड इनटू Cl। ठीक है, अब तुम टोलुइन तो नहीं ला सकते हो, इसको डायरेक्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो तुम क्या करो, इससे तुम वाटर दो, है ना, वाटर दो, फिनॉल बना लो। फिनॉल बना लिया। अब फिनॉल से को तुम जिंक डस्ट दे दो, बेंजीन बना लो। बेंजीन बना करके तुम क्या कर सकते हो, अल्काइल ग्रुप कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा इस पे। ठीक है, किसी ग्रुप को ला करके फिर हटा करके वो लाना होगा तुम्हें। तो यहाँ पे अब तुम फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन दे सकते हो। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन है ये, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा सीधा यहाँ पर क्या, अल्काइल ग्रुप। ठीक, देखो पहले तो N को हटाना है, पहला काम क्या किया, N को रिमूव करो। N को रिमूव करके डायरेक्ट टोलुइन नहीं बन सकता है, तो पहले क्या करो, कोई ऐसा ग्रुप लेकर के और जिससे बेंजीन बन जाए। ठीक है, बेंजीन से फिर तुम फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कर लोगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, एनिलीन टू बेंजिल्डिहाइड। अब एनिलीन से बेंजिल्डिहाइड बनाना है तो फिर से वही प्रोसेस यूज करो, पहले तो कार्बन लेकर के आओ, या बेंजीन से बना सकते हो, है ना। देखो NH2 लिया और पहले इसको डाइजोनियम सॉल्ट देना, NaNO2। अब खुद से सोचो कि क्या करना सही रहेगा तुम्हारे लिए। ये बना दिया पहले हमने N2Cl। ठीक है, अगर मैं इसे फिनॉल बना दूं, फिनॉल बना दूं, फिनॉल बना दिया इसको। ठीक है, फिनॉल बनाने के बाद से तुम क्या करोगे, बेंजिल्डिहाइड बनाना है तुम्हें, बेंजीन बना लो, है ना। सिंपल, क्या पहले तो बेंजीन बनाओ। ठीक है, जिंक डस्ट दे करके बेंजीन बनाओ। अब तुम्हारे पास बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड बनाने के 3 मेथड्स थे, मैंने बताया पीछे, है ना। उन 3 में से कोई भी यूज कर लो, या तो अल्काइलेशन करो इसका AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में, तो ये पहले तुम अल्काइल बेंजीन बनाओ, है ना, अल्काइल बेंजीन CH3, और इसका तुम इटार्ड रिएक्शन कर दो, CrO2Cl2 फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लेते हो, H2O एसिड के प्रेजेंस में। माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो इससे बना सकते हो बेंजिल्डिहाइड CHO। ठीक है, और 2 मेथड्स कौन से यूज किए थे, एक गैटरमैन फॉर्माइलेशन था और एक गैटरमैन एल्डिहाइड कोच सिंथेसिस था। ठीक है, इससे भी बना सकते हो। ठीक, तो देखो क्या लेते थे, HCl प्लस HCN लेते थे। ठीक, और AlCl3 प्रेजेंस लेते थे फर्स्ट, और सेकेंड इसमें क्या लोगे, H2O ले लो एसिड के प्रेजेंस में। ये गैटरमैन फॉर्माइलेशन है, डायरेक्ट बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, और तुम क्या ले सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो HCl के प्रेजेंस, HCl के साथ, और प्रेजेंस ले लो AlCl3, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजिल्डिहाइड, है ना। तो बेंजीन बनाने के बाद से तुम्हारी चॉइस है कि तुम इसमें से किस तरह से बनाते हो। ठीक है, या तो अल्काइल ग्रुप ला करके क्रोमाइल क्लोराइड मतलब इटार्ड ऑक्सीडेशन कर लो, बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा, या बेंजीन से तुम गैटरमैन फॉर्माइलेशन कर लो, या बेंजीन से तुम गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो चलो चेन स्टार्ट करो। पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट तक पहुंचो, कैसे पहुंचोगे, इसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करके बना लो इसे क्या, एनिलीन। अब तो स्टेप्स याद हो गए होंगे तुम्हें। फिर क्या लेना है तुम्हें, NaNO2 लेना है प्लस HCl ले लो, तो ये क्या बन गया, N2Cl। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब तुम्हें क्या बनाना है, इससे बेंजीन बनाओ। पहले तो बेंजीन बनाओ क्योंकि अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट नहीं आएगा इस पर, तो बेंजीन बनाने के लिए पहले तुम्हें इसे फिनॉल बना दो, वाटर से रिएक्ट करा दो। ठीक है, फिनॉल बना दिया। फिनॉल के बाद से अब देखो कार्बन का कोई ग्रुप जो है, एल्डिहाइड तो चलो आ गया डायरेक्ट, बट बेंजोइक एसिड डायरेक्ट नहीं आएगा, तो तुम क्या करो, इसको पहले अल्काइल ग्रुप लाओ इसके ऊपर, CH3Cl
AlCl3 और FeCl3। तो इससे पहले बना लो तुम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन टोलुइन बना लिया, और कोई भी अल्काइल बेंजीन लेते हो, अभी हमने बताया कि इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, KBNO4 और K2Cr2O7, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। समझ में आया ये? बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे सारे स्टेप्स जो है वो याद हो जाते हैं। मैक्सिमम स्टेप्स जो है वो रिपीट ही हो रहे होते हैं, है ना। तो बार बार तुम्हें बहुत सारी रिएक्शंस नहीं याद करनी पड़ती, कुछ ही स्टेप्स है, ये बार बार रिपीट होगा तो ये अपने आप ही याद होते जाते हैं। एनिलीन टू एसिडोफिनोन। एनिलीन से एसिडोफिनोन बनाने के लिए बेटा बेंजीन पहले बनाओ तुम, मतलब बेंजीन तक पहुंचो। तो बेंजीन तक पहुंचने के लिए देखो, एनिलीन को क्या करना है तुम्हें, NaNO2 प्लस HCl दिया, बन गया ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, ठीक है। और इसे वाटर दे करके फिनॉल बनाओ, क्योंकि फिनॉल इजीली OH रिमूव हो जाएगा ना। और इसे तुम दे दो जिंक डस्ट, बेंजीन बन गया, ठीक है। अब बेंजीन से एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन क्या होता है, COCH3 ग्रुप आता है, ठीक है, रिंग के ऊपर। तो इसका फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन कर लो, CH3 COCl AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में, यहाँ लिख लेना ये क्या है, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो सीधा यहाँ पर असाइल ग्रुप आ जाएगा, ये देखो ये आ गया COCH3, है ना, ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह आता है, इसी को कहते हो एसिटोफिनोन, ठीक है। चलो बेटा, कुछ ये अलग एरोमेटिक कन्वर्जन्स है जिसमें पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, फिर तुम्हें दूसरा ग्रुप अटैक कराना है, ठीक है। तो एक तो पोजीशन के साथ देखना है, और किस स्टेप को पहले फॉलो करोगे वो देखना है। इसमें कोई भी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है वो भी चेक करना है, और किसको प्रायोरिटी दोगे, किस ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, किसका प्रोसेस पहले यूज करना है, मतलब वो तुम एग्जाम्पल में समझ में आएगा, वो समझो। मतलब ये है तुम्हारा ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। यहाँ पे कुछ पॉइंट समझो, पहले तो जिस रिएक्टेंट से तुम बना रहे हो, फिनॉल से बना रहे हो, और तुम्हें बनाना है इस तरह का कुछ, जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड मेन कंपाउंड हो गया, इसके ऑर्थो पोजीशन पे Cl लेके आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना काम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पर OH था, यहाँ OH नहीं है, ठीक है। तो पहला काम तो OH रिमूव हो रहा है। दूसरा काम यहाँ पर C कंटेनिंग ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है COOH, तो COH तो डायरेक्ट आएगा नहीं, है ना। तो क्या करोगे, अल्काइल ग्रुप पहले लेकर के आओगे, ठीक है। और फिर तुम्हें क्या करना है, क्लोरीनेशन भी करना है। समझ में आ गई बात? तो पहले लॉजिक समझो क्या करना है तुम्हें। OH नहीं चाहिए तो पहले तो OH हटाओ, ठीक। फिर C चाहिए, C कंटेनिंग ग्रुप है यहाँ पर COOH, तो C कैसे आएगा, ठीक है, वो देखना है। और C लाने के बाद से तुम्हें चेक करना है कि कार्बन अटैक करा के क्लोरीनेशन करना है या कुछ और प्रोसेस यूज करना है। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला काम तो हम ये कर ले यहाँ से कि OH को जल्दी जल्दी से हटा दो, जिंक लेकर के ये हटा दिया हमने, बन गया बेंजीन, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है कि क्लोरीनेशन तुम पहले करो, ठीक है, या अल्काइलेशन करो। तो अल्काइलेशन करो, अल्काइल ग्रुप पहले लेकर के आओ, AlCl3, ठीक है, या FeCl3, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन है ये आ गया CH3, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें सोचना है, क्या सोचना है, देखो क्लोरो चाहिए, क्लोरीनेशन करना है तुम्हें, ठीक है। दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, ये अल्काइल जो है ऑक्सीडाइज करोगे तो COOH बन जाएगा, ठीक है, और अल्काइल का क्लोरीनेशन करोगे तो ऑर्थो और पैरा पे क्लोरो आता है। तो अब तुम्हें चाहिए क्या, ऑर्थो पे क्लोरो चाहिए। तो देखो, अगर तुम इसका क्लोरीनेशन करते हो तो तुम्हें मिल जाएगा Cl, कहाँ मिलेगा तुम्हें, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मिलता है, ऑर्थो चाहिए तो ऑर्थो मिल गया, ठीक है। और फिर अब इसको तुम चेंज करो, ऑक्सीडाइज करो, KMnO4 दे दो, तो अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, COOH और Cl, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ तुम्हें कि यहाँ पर दो
स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो क्लोरीनेशन यहाँ पर है ना, क्लोरीनेशन, और एक ऑक्सीडेशन। ठीक है, यही इन्हीं दो स्टेप्स को तुम्हें यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना है। क्या ध्यान से सॉल्व करना है कि पहले तुम्हें क्लोरीनेशन करना है या पहले ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, मान लो कि पहले तुम इसे चेंज करते, है ना, मान लो तुम पहले ऑक्सीडाइज, फर्स्ट स्टेप तुम क्या करते, ऑक्सीडाइज करते, पहले ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये हो गया, और फिर क्लोरीनेशन करते तो क्या होता, समझो यहाँ पर, फिर अगर क्लोरीनेशन करते तो तुम्हें Cl कहाँ मिलता, ध्यान देना यहाँ पर, ऑर्थो पे नहीं मिलता, कहाँ मिलता, मेटा पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान से समझना है कि क्या पहले करना है, ऑक्सीडेशन पहले करोगे या क्लोरीनेशन पहले करोगे। होना ये दो स्टेप है, अल्काइल ग्रुप आने के बाद से ये दो प्रोसेस होना है, लेकिन पहले कौन सा होना है वो ध्यान देना है। अगर गलत स्टेप फॉलो कर लिया तो गलत प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर तुम इसे पहले ऑक्सीडाइज करते हो तो तुम्हें क्लोरो कभी भी ऑर्थो पोजीशन पे नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना कि इसको होल्ड करके क्लोरीनेशन कर लेना पहले, क्लोरीनेशन करने के बाद से फिर इसको ऑक्सीडाइज करना। आगे बात समझ में है ना। तो इसलिए अभी ये स्टेप इसमें फॉलो नहीं करना था। ठीक है, तो देखो समझ लेना ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या होने वाला है। फिनॉल से तुम्हें बनाना है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब देखो बेंजोइक एसिड ये भी है, अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ये देखो COOH और मेटा पे तुम्हें Cl चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, फिर से तुम्हें अल्काइल लाना है, तो पहले तो OH को हटाओ तुम, जिंक दे करके फिनॉल से बेंजीन बन गया और इसका अल्काइलेशन कर लो, ये तो प्रोसेस वही रहा है ना, AlCl3, और ये बन गया क्या, अल्काइल बेंजीन। ठीक है, अल्काइल बेंजीन। अब तुम्हें यहाँ सोचना है कि पहले ऑक्सीडेशन करें या पहले क्लोरीनेशन करें। तो अब यहाँ ध्यान दो, अगर तुम इसका क्लोरीनेशन करते हो तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पे आ जाएगा क्लोरो, इसका मतलब है कि तुम्हें ऑर्थो पे नहीं चाहिए, मेटा पे चाहिए। तो पहले अब इसका ऑक्सीडेशन करो, अब इसमें पहले क्लोरीनेशन नहीं करना है तुम्हें, क्या करना है, पहले इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो पहले इसको तुम एसिड में कन्वर्ट कर लो, देन अब इसका क्लोरीनेशन करोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा COOH और मेटा पोजीशन पे क्लोरो। ठीक है, तो ये स्टेप अगर आगे पीछे हुआ ना तो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है ये। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। ये एग्जांपल देखो, टोलुइन से तुम्हें बनाना है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, है ना। बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, नाइट्रो चाहिए तुम्हें, तो पहले तो देखो टोलुइन, टोलुइन अब इसमें कोई ग्रुप तुम्हें रिमूव नहीं करना है, COOH ग्रुप है नहीं, तुम्हारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अब एसिड ग्रुप तो चाहिए, पहले क्यों आ जा रहा है ये देखो यहाँ पर हो तुम अल्काइल पे। ठीक, अब तुम्हें यहाँ डिसाइड करना है कि पहले तुम्हें नाइट्रेशन करना है या ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है कि एक तो ऑर्थो पे नाइट्रो आ रहा है, दूसरा अल्काइल जो है वो किस में चेंज हो रहा है, बेंजोइक। तो अल्काइल को बेंजोइक में चेंज, मतलब अल्काइल को एसिड में चेंज करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो चाहिए तो नाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो टू स्टेप्स यहाँ पर भी है, नाइट्रेशन और ऑक्सीडेशन। तो पहले अब तुम्हें डिसाइड करना है कि पहले नाइट्रेशन या पहले ऑक्सीडेशन। तो देखो ध्यान से, तुम्हें नाइट्रो चाहिए ऑर्थो पोजीशन पे और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो पहला काम तुम क्या कर दो, इसका नाइट्रेशन कर लो, HNO3। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो तुम्हें पहले क्या मिल जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम ऑक्सीडाइज कर लो, KMnO4 दे दिया। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। समझ में आ गई बात। तो दो स्टेप करना था, बट पहले कौन सा करना था वो ध्यान देना है तुम्हें। आगे देखो, अब मेटा नाइट्रो चाहिए, है ना, टोलुइन से, तो क्या करोगे, देखो टोलुइन लिया CH3, फिर से यहाँ डिसाइड करना है तुम्हें कि पहले नाइट्रेशन या पहले ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब अगर पहले नाइट्रेशन करोगे अल्काइल का तो तुम्हें ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो मिलेगा, तो पहले तुम क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। क्या करना होगा तुम्हें, KMnO4 दिया तुमने,
और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजोइक एसिड में। अब जब तुम इसका नाइट्रेशन करोगे HNO3 के साथ तो तुम्हें नाइट्रो कहाँ मिलेगा, मेटा पे मिलेगा। नाइट्रो कहाँ मिलेगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो बेटा ये कुछ एरोमेटिक कन्वर्जन्स थे इम्पॉर्टेंट, है ना। और कोई ग्रुप हटा के कैसे कोई ग्रुप लाना है वो सारे मेथड्स बता दिए और कुछ कुछ एग्जांपल्स करा दिए। इसके अलावा कम से कम 20, 25, 30 रिएक्शंस कन्वर्जन जो है एरोमेटिक के खुद से लेकर के करो। कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें कन्वर्जन तुम अपनी मर्जी से कोई भी ग्रुप लगाना चाहो वो प्रोडक्ट बना करके तुम खुद से ट्राई करो, है ना। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, मेथड्स मैंने बता दिया, प्रोसेस से ही कन्वर्जन करना है, ये याद रखना। ठीक है, कोई भी रिएक्शन इधर उधर की नहीं ले सकते हो, प्रोसेस होना चाहिए, वो रूल होना चाहिए, उससे कन्वर्जन करोगे, है ना। तो बहुत ईजी होता है, बस प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। तो एलिफेटिक कन्वर्जन हो गया, एरोमेटिक कन्वर्जन हो गया है ना। एलिफेटिक के चेन इंक्रीज डिक्रीज हो गया, एरोमेटिक का हो गया है। अब तुम प्रैक्टिस करो कन्वर्जन, इसके बाद रोड मैप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बाकी जो क्वेश्चन पैटर्न है वो चेक करेंगे। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।